हेलो, वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। हम आपके लिए एक रैपिड रिवीजन चैप्टर सेकंड का क्लास 10 के लिए लेके आए हैं। इस चैप्टर में आपको हम 10 टू 15 मिनट में आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कराएंगे, जिसमें ये भी बताएंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको इस वीडियो को देख के कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यूस देखें। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कशन करने जा रहे हैं एसिड बेस सोल्ट की इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस, डेली लाइफ में यूजेस क्या है, ये सारा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज आती है, हमारे टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स हम किसे कहते हैं? एसिड बेसिकली हम ये कहते हैं, नॉर्मली जो हम बचपन से पढ़ते चले हैं, जिनका टेस्ट हमारा, जो हमारे सोलर टेस्ट होते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। या बेसिकली हमने सभी ने सुना है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें हमारे एच आयंस आते हो, जिसमें एच आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्वस मीडियम में एच आयन रिलीज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड से कहते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज आप देखो, इसमें एच आयन में एसिड है, एच एसिड है और एच, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में एच आयन को रिलीज करते हैं, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। या उनका तेज जो होता है, सिर होता है, उन्हें क्या एसिड कहते हैं। या फिर हम ये भी कहा जा सकता है, जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में, जो हमारा ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर दे? रेड लिटमस में चेंज करता है, उसे हम एसिड कहते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक डेफिनेशन को आप कह सकते हो कि हमारा एसिड है। जो हमारा एच रिलीज करे वो एसिड है, हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करे वो हमारा एसिड है, या हमारा सोलो टेस्ट शो करता है वो हमारा क्या है? एसिड है। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ एसिड्स। टाइप ऑफ एसिड हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। सिंपली लैंग्वेज आप ये कह सकते हो, बे देखो मेन डेफिनेशन एसिड क्या है? जो एच आयन रिलीज करते हैं, एच आयन रिलीज करते हैं, हम ये कह सकते हैं बे एसिड जो हाई अमाउंट में एच आयन रिलीज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो लो अमाउंट में एच आयन रिलीज करेंगे वो वीक एसिड। आप ये कह सकते हो, जिसके पास जनसंख्या, जिसके पास आदमी दोस्त आ जाते हैं तो वो बाहुबली है, और जिसके पास कम है वो कमजोर है। तो ऐसे ही एच आयन एसिड किन्हें कह रहे हैं? एसिड हम स्ट्रॉन्ग एसिड उन्हें कहते हैं जो एच आयन हाई अमाउंट में रिलीज करें, मतलब हाई परसेंटेज में एच आयन रिलीज करते हैं, वो हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारे HCl और H2SO4 दोनों ही हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और HNO3 भी हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन वीक एसिड किन्हें कहते हैं? वीक एसिड हम उन्हें कहते हैं कि ऐसे एसिड जिस जो एच आयन लो अमाउंट में रिलीज करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है हमारा, ये हमारा एच आयन बहुत कम मात्रा में, अमाउंट में 10 टू 15% रिलीज करता है, 90% एच आयन रिलीज करते हैं। ऐसे एसिड जो हाई अमाउंट में एच आयन रिलीज करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, HCl और H2SO4। और वीक एसिड हम किन्हें कह रहे हैं? वीक एसिड कहते हैं जो हमारे लो अमाउंट में रिलीज करते हैं। आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा पहचानने की बिल्कुल बता रहा हूँ, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट आ रहे हो वो हमारे वीक एसिड है, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिकली कंसेप्ट ये याद रखा जा सकता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो वीक एसिड है, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। 99% ऐसा माना जाता है, 1% छोड़ देते हैं। फिर भी अब 10th लेवल पे इतना बहुत है। आप देखो इसमें कहीं भी आपका कार्बन प्रेजेंट नहीं है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये हमारे इसमें दोनों में कार्बन प्रेजेंट है, जो हमारे क्या वीक एसिड है। इन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। आप बेसिकली पहचान सकते हो। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। देखो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इसमें फिजिकल और केमिकल दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होते हैं। इनसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। यहाँ से स्पेशली ध्यान रखना, टेस्ट तो होता हमें पता है, ये हमारे ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है सर, ये भी हमें पता है। ये हमारा जो ये एरिया, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलवेज टाइम हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बट एक नाइट्रिक एसिड ऐसा हमारा एसिड है जो हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। बट हमारा मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दो मेटल ऐसे हैं जो हमारा हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब हमारा मेटल्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये चारों इसी केमिकल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेटल्स के साथ तो मैंने बता दिया हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आपको कंप्लीट लिख के देखनी है, ये चारों ध्यान से रखनी है। नेक्स्ट, यूज ऑफ एसिड। यूज ऑफ एसिड का हम यूज इंडस्ट्री में करते हैं, अपने घरों में चाय के रूप में, सिर्फ विनेगर के रूप में फॉर्म में करते हैं। एसिड यूज हम कर सकते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में हमारे घर जो बैटरी पाई जाती है उनमें भी हम एसिड का यूज करते हैं। मैं भी कहता हूँ ये प्रॉपर्टी स्पेशली ध्यान रखनी है, चारों केमिकल प्रॉपर्टी, इनसे आपको केमिकल रिएक्शन या कंप्लीट करने को पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अब आता है बेस। बेस हम किससे कहते हैं? जिनका टेस्ट बिटर होता है। लिटमस पेपर उल्टा बोला जा सकता है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करता हूँ, हम कहते हैं बेस कहते हैं। जैसे एसिड की हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी, वैसे ही बेस की भी हमारी 3 डेफिनेशन होती है। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? बिटर टेस्ट होता है। दूसरा सेकंड क्या है हमारा? जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करता है उसे हम बेस कहते हैं। और थर्ड क्या है? जो एक्वस मीडियम में OH आयन रिलीज करे, जो एक्वस मीडियम में OH आयन रिलीज करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम बेस कहते हैं। तो हमारे जैसे देखो NaOH इसमें OH है, KOH इसमें OH है और NH4OH इसमें OH। और ये ध्यान रखना, कभी आप कहो सर इसमें भी तो हमारा OH आ रहा है तो ये क्यों बेस नहीं? ये हमारा एसिड है क्योंकि एक्वस मीडियम में H आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? H आयन। ये एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। अभी पीछे भी एग्जांपल आया था वीक एसिड में। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। बस ये ध्यान रखना, जिस ऐसे कंपाउंड जो हमारा एक्वस मीडियम में OH आयन रिलीज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली हम उन्हें क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इसमें भी वही है। आपको जैसे H आयन, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन थे? जो हाई अमाउंट में H आयन रिलीज करते हैं। वीक एसिड जो लो अमाउंट में। उसी टाइप से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या है? जो हाई अमाउंट में OH आयन रिलीज करते हैं। जो हाई अमाउंट में OH आयन रिलीज करते हैं वे हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारे वीक लो अमाउंट में करते हैं, आयन रिलीज करते हैं, वो हमारे क्या है? वीक। जो हमारा हाई अमाउंट में OH आयन रिलीज करते हैं वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो लो अमाउंट में OH आयन रिलीज करते हैं वो हमारे वीक एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये हमारे क्या? वीक एसिड। ये हमारे वीक एसिड है दोनों, NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस। और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे क्या है? NaOH और QH। आपको दो दो एग्जाम्पल कम से कम याद होना चाहिए, बेसिकली याद ये रखना है। ऐसे एसिड जो हाई अमाउंट में OH आयन रिलीज करते हैं, ऐसे एसिड जो हाई अमाउंट में OH आयन रिलीज करते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और जो लो अमाउंट में नंबर ऑफ परसेंटेज में हम कम करते हैं, OH आयन रिलीज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने दोनों हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बिटर टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट ऐसा होता है। रिएक्शन विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बट इसमें जिंक का ही ध्यान रखना है, जिंक के साथ ये रिएक्शन करते हैं। और ये जिंक के साथ ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करते हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। यदि मैं एसिड की रिएक्शन बेस से करता हूँ तो ऐसी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक स्पेशली रिएक्शन है। हमारा जो बेस होते हैं ना सोडियम कार्बोनेट, ना बाइकार्बोनेट, ना तो कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, ना बाइकार्बोनेट से रिएक्शन और मेटल से भी रिएक्शन नहीं करते। लेकिन ये जिंक के साथ रिएक्ट करके हम सोडियम जिंकेट फॉर्म करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नॉन मेटेलिक के साथ ये क्या करते हैं? ये भी हमारा बेस और ये हमारा एसिड, ये सॉल्ट और वाटर बता रहा है, इसे भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उन्हें कहते हैं जिसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली ध्यान यही रखना है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, छोटे छोटे टॉपिक है, बस इनसे थोड़ा कवर करना है। और उसके साथ साथ आप इसके बाद PYQ, आप एग्जाम टाइम है तो इसमें आप खाली ये 20 मिनट में देखो इस चैप्टर में है क्या और साथ साथ में इनको किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनसे यही क्वेश्चन आते हैं, आपको बस इसके बाद साथ साथ में इसके PYQ कवर करने हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ सोप। सोप फॉर्मेशन डिटर्जेंट बनाने में इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यूज ऐसे लिखा होगा तो बहुत बेस्ट तरीका है। आप ये तो लिख दिया यूज इन सोप, सोप में कैसे आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोप मेकिंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोप मेकिंग में इसका यूज किया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में आपको सोप पूरा टॉपिक है, उसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ सोप, जिसे सल्फोनिकेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हम एस्टर जो फैटी एसिड है उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो हमें सॉफ्ट फॉर्म होती है। इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर बेसिकली ये एक इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेस है। हमें ये कंफर्म करता है कि जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं अपने लिए वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल है। इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, इंडिकेटर्स करते हैं। इंडिकेटर बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ये नेचुरल इंडिकेटर्स हम किन्हें कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हम उन्हें कहते हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं डायरेक्ट, उन्हें हम कहते हैं नेचर। सिंथेटिक
इंडिकेटर्स किन्हें कहते हैं? जो हम ह्यूमन बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं और जिसमें स्मेल के द्वारा, इन्हें कहते हैं ओलिफैक्टरी के। जैसे ऑनियन जो हमारा बेस में नो स्मेल होती है, एसिड में, इसलिए तो आपने देखो सिरके में प्याज को देख के रखा जाता है, क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में कोई, सॉरी, बेसिक मीडियम में जो है नो स्मेल है और हमारी एसिड मीडियम में स्मेल होती है। अब हमारा ये याद रखना है इसमें, इसलिए बेसिकली ये याद रखना है, नेट जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? लिटमस पेपर, टर्मिनेट, ये हमारे क्या नेचुरल, मतलब मैं आपको सिंपल सी ये बता रहा हूँ, इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है? इंडिकेटर्स हम उन्हें कहते हैं ऐसी जो हमें इंडिकेट करते हैं कि एसिड सॉल्यूशन कौन सा और बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। इस चीज को जो इंडिकेट करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक और फैक्ट्री। ये हमारे तीनों इंडिकेटर्स क्या, नेचुरल जो नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी से, सिंथेटिक कहते हैं, और जो स्मेल की बेस पे इन्हें कहते हैं। लेकिन इनके खाली आपको एग्जांपल याद रखना है और एग्जांपल के साथ आपको याद रखना है कौन सा किसमें चेंज होता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलिन, फिनोल्फिन, जो हमारा एसिड में होता है कलरलेस होता है, बेसिक में पिंक होता है, नेचुरली भी, न्यूट्रल में भी ये कलरलेस होता है। ये हमारा क्या है? मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली क्या होता है? हमारा ऑरेंज होता है। ये हमारा एसिड में रेड होता है और बेस में येलो कलर शो करता है। लिटमस पेपर हमारा एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू कलर शो करता है। ऐसा आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, पीएच स्केल। पीएच स्केल बेसिकली आपको ये याद रखना, पीएच स्केल आपको बस ये पीएच स्केल से 2 क्वेश्चन डेली यूज, और पीएच स्केल में आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, किसकी वैल्यू क्या है। आपको ये पता नहीं, एक टेबल याद कर लेना, पीएच वैल्यू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी, जैसे ब्लड हुआ, वाटर हुआ, वाटर का पीएच वैल्यू कितने है? 7 है। एसिड रेन की पीएच वैल्यू ऐसे याद कर लेना। और इसके साथ साथ ही आपको पीएच वैल्यू ऑफ स्केल याद होनी चाहिए। जैसे हमारा पीएच स्केल है 0, 7, 14, यदि 7 से डाउन है तो हम एसिड कहते हैं, 7 से अप वैल्यू है तो हम बेस कहते हैं, और 7 पे हमारा क्या है? न्यूट्रल होता है। इंपोर्टेंस, ये मैं कहता हूँ सेकंड क्वेश्चन, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। हमारे डाइजेशन सिस्टम में पीएच वैल्यू का यूज किया जाता है। हमारे सोयल प्लांट्स जो है उन्हें मेजरमेंट के लिए इनका यूज किया जाता है। और थर्ड हमारा टीथ डीके, मतलब हमारे दांतों की जो प्रोटेक्ट करता है, उस मेजरमेंट को हमारे क्या इंपोर्टेंट ऑफ डेली लाइफ, पीएच वैल्यू की हमारी लाइफ में डेली लाइफ में यूजेस किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया बेसिकली जब एसिड की रिएक्शन बेस से आता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली हम क्या है, जब HCl की रिएक्शन किससे, NaCl, सबसे बेसिक एग्जांपल यही है इसका, और ये फॉर्म होता है सॉल्ट, NaCl। इसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, आगे भी टॉपिक आएगा देखो इसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ है। ऐसी रिएक्शन जब हम किसकी, एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। इसमें आता है सोल्ट। सोल्ट किन्हें कह रहे हैं? कि जो हमारे एसिड ऑफ वेट से फॉर्म होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। टाइप ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स हमारे देखो सॉल्ट्स किन्हें कहते हैं? जो एसिड और बेस कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉल्ट्स कहते हैं। सॉल्ट्स हमारे बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल जिसमें ना तो HO ना ही OH, हम न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। जिसमें H प्रेजेंट हो उसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और जिसमें हमारा बेसिकली हम एसिड और बेसिक सॉल्ट डिपेंड्स करते हैं कि वो बन किस तरह। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है तो एसिडिक सॉल्ट हो, और जैसे आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो बेसिक सॉल्ट होगा। मतलब जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे में H2CO3, ये मेरा वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे जो फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो सॉरी बेसिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट। मतलब ये डिपेंड्स करता है कि इसमें यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी उसी टाइप का सॉल्ट होगा। यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा जो होगा वो बेस जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक। पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है, या तो दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो या एसिड और बेस दोनों ही वीक हो, तो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कॉपर सल्फेट में 5H2O, ये ब्लू कलर देता है। एक पॉइंट और हाँ है, ये बता दूं, यदि किसी भी कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वो कलर शो नहीं करता। जैसे उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो वो कलर शो करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सॉल्ट्स जिसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉमन सॉल्ट एंड
यूजेस NaCl, बेकिंग सोडा, हमारा सोडियम क्लोराइड इन कुकिंग एंड एंटी एसिड। हम क्या कह रहे हैं, बेकिंग सोडा हम किन्हें कहते हैं, बेकिंग सोडा हम उन्हें कहते हैं कि बेकिंग सोडा हम बेसिकली किन्हें कह रहे हैं, बेकिंग सोडा हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। बेसिकली ये बनाया किससे जाता है, ये सोडियम, इसके दो मेथड हैं, एक अमोनिया से बनाया जाता है, अमोनिया की कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से करने पर, दूसरा है हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। ये बेसिकली इसका यूज क्या है, एंटी एसिड, मतलब जहां पर एंटी एसिड के लिए यूज किया जाता है, कुकिंग में इसका बेसिकली हम यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो ब्लीच पाउडर फॉर्म होता है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। इससे ये रिएक्शन याद रखना कहाँ पे यूज, मैं भी कह रहा हूँ इन सॉल्ट्स में आपको ये याद रखना है, इनके बनाने के मेथड, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनके यूज, 3 पॉइंट याद रखने हैं। बनाने का मेथड, मैं अभी कह रहा हूँ, बनाने के मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूज। ऐसी प्लस ब्लीचिंग पाउडर का बेसिकली यूज जो मतलब मोस्टली लड़के अपने बाल को रंग करने में करता है, उनमें इसका यूज किया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के जिप्सम से फॉर्म होता है, जिप्सम को हम हीट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है। और यदि फर्दर इसे, इसकी दो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्ट करेंगे फिर से जिप्सम फॉर्म होगा, और इसे हीट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होता है और इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप घरों में जाता है पीओपी के नाम से जानते हैं, पीओपी के नाम से जाना जाता है। बसिन सोडा हमारे डेका, बसिन सोडा हम किससे फॉर्म करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जिसकी रिएक्शन फर्दर H2O से कराते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यदि हीट करें तो हमें सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है प्लस CO2 प्लस H2O। इसकी फर्दर आपस में रिएक्ट कर रखे ये भी बनाया जा सकता है, और इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करते हैं, जिससे कि हमें 10H2 के साथ करेंगे, जिससे कि हमें सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म 10H2O फॉर्म होता है। इसकी बेसिकली मैं अभी कह रहा हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट, सिंपल सा चैप्टर है, आपको बेसिकली ये आता है ना, सॉल्ट में कौन कौन से टॉपिक है, उनके फॉर्मूले आपको याद नहीं है, मल्टीपल चॉइस में पूछा था, पीएच वैल्यू है, इन सभी टॉपिक को डिस्कशन करो। हम अपनी और क्लास में आपको इन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, सिर्फ बे क्वेश्चन पढ़ के जाने आपके, मैं मानता हूँ मैक्सिमम 80% प्लस मार्क्स आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो देखने अपने, और नेक्स्ट वीडियो हमारी देखें। थैंक यू।